क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो दुनिया के उद्धारकर्ता की कृपा, आशीष, प्रेम, अनुग्रह, शांति और उनका अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम पूजन पतिथि का अंतिम और इतवार में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सामान्य काल का 33वां इतवार समाप्त करते हुए और एक नए काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाले सप्ताह हम आगमन काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से, उल्लास और उमंग के साथ, भक्ति और श्रद्धा के साथ और एकजुट होकर, एक परिवार होकर और एक हृदय होकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त राजा का पर्व और मना रही है। प्रिय विश्वासियों, हम भी और अपने अपने गिरजाघर में प्रभु यीशु क्रिस्त जो प्रभु यीशु क्रिस्त द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वही एक सच्चा राजा है और उसका पर्व आज सारी दुनिया में हर लोग भक्ति से, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ मना रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, ये राजा के शब्द सुनते ही और हमारे दिलो दिमाग में वह वही याद आती है जो इतिहास में और विभिन्न देश में अलग अलग एक महा सम्राट लोग ने राज्य किया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में, अपने कब्जे में रखने के लिए उन्हें कोशिश किया है और सारी दुनिया पर उन्हें शासन किया, राज्य किया है। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में सारी दुनिया जानती, खतरनाक एक सम्राट था। और इस प्रकार हिटलर, और उनके नाम सुनते हुए लोग और डर जाते थे। हिटलर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर, इस प्रकार के अकबर के देखिए, और अशोका द ग्रेट, और इस प्रकार के अनेक प्रकार के महासम्राटों के बारे में, राजाओं के बारे में और हमने इतिहास के पन्नों में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने महासम्राट थे, और लेकिन उनका राज्य आज कहाँ है? आज उसका नाम अता पता नहीं है, नाम निशान नहीं है, उनका राज सब मर मिट गया है। लेकिन दुनिया में एक राजा है और उन्हीं का नाम आज तक लोग याद करते हैं, और जिस राज्य की उन्हें स्थापना की है वह मर मिटा नहीं है, उसके नाम निशान आज भी है। वो है सच्चा राजा जिसका राज्य आज तक टिका है। प्रिय विश्वासियों, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने और सारे देश पर या सारी दुनिया पर उन्हें शासन किया, राज्य किया है। और लेकिन मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, ये मिट्टी, ये धरती उन पर शासन करने लगे। सब इस धरती पर गए और इसके ऊपर शासन किया, लेकिन आज ये मिट्टी, ये धरती और उन पर शासन कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं था। प्रिय विश्वासियों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, और इस युग में एक शांतिपूर्वक जीवन बिताना उतना आसान नहीं है। आज चारों तरफ अंधकार फैली हुई है, बुराई के अंधकार फैली हुई है चारों तरफ, और एक दुश्मन है। और आज कितने अन्याय और अत्याचार हो रहा है, खुल्लम खुल्लम, और ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है। आज मनुष्य या इंसान या फिर आज का नेता और या नेता हमेशा पावर के लिए, पावर और पोजीशन, अथॉरिटी के लिए, अधिकार के लिए और उसके लिए मर मिटते हैं, गलत तरीकों को अपनाते हैं और गरीबों पर और दलितों पर और शोषण करते हैं। और हम में से बड़ा कौन है करके हर पार्टी, चाहे पार्टी क्यों ना हो, नेता क्यों ना हो, या परिवार में पति और पत्नी क्यों ना हो, सब एक दूसरे पर शासन करना चाहते हैं। मैं जो कहता हूँ वही सही है और मेरे पास अधिकार हैं
और मैं धनवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं पढ़े लिखा लिखा हूँ, और इसलिए सब मेरी बातों को सुनना, मेरे गुलाम बनना करके आज बनाना चाहते हैं। इसलिए आज शांति कहाँ है? ना परिवार में शांति, ना अपने व्यक्तिगत में जीवन में शांति, ना समाज में, ना जाति धर्म में या देश में देखिए। और इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में कौन बड़ा है? कहा ये युद्ध का युग में हम जी रहे हैं प्रिय विश्वासियों। वहाँ रशिया एक तरफ, रशिया और यूक्रेन इनके बीच में, और चीन और ताइवान के बीच में, और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया के बीच में, और अनेक प्रकार के देशों में ये देखने को मिलता है कि हम सब और ये अशांति का अनुभव कर रहे हैं। एकता की कमी है और सच्चा प्रेम का कमी है। लेकिन हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि और मैं दूसरे से बड़ा बन जाऊं और दूसरों पर मैं शोषण करूं, मैं अधिकार करूं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के तीनों और पाठ हमें यह संदेश देता है, ये दुनिया में एक ही एक राजा है, एक सच्चा राजा है, एक अच्छा राजा है और ईमानदार राजा है। वह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मात्र है। उसके बिना कोई और इस प्रकार का एक राज्य इस संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ करके हमें बतलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य और सारे इस संसार में भी और उधर स्वर्ग का राज्य भी, और अवनी और अंबर दोनों पर शासन करने वाला, राज्य करने वाला है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। जो मुक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आने का मकसद क्या है? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आने के उद्देश्य क्या है? और मानव जाति को पापों से बचाने के लिए, मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। ये संसार में मुक्तिदाता के रूप में और कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आकर हमें सही मार्ग पर ले चलने के लिए, सही सत्य मार्ग, जीवन का मार्ग दिखाने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त आए हैं। किसी के ऊपर शासन करने के लिए नहीं और अन्याय अत्याचार करने के लिए नहीं, लेकिन वह हमेशा अपने प्रेम से और शासन करना चाहते थे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सबों को और एक सुंदर संदेश आज के तीनों पाठों से हमें मिलता है। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य और इस संसार का राज्य जैसे नहीं है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ आकाश और धरती पे या स्वर्ग और इस धरती पर शासन करते हैं, लेकिन इस संसार में रहने वाले हर एक इंसान के हृदय में शासन करते हैं। ईश्वर का राज्य हमारे हृदय है। हम ईश्वर का मंदिर हैं और इस मंदिर में विराजमान होकर, मौजूद होकर हमें और शासन करते हैं, राज्य करते हैं। इसलिए उनका राज्य कभी मर मिट नहीं सकता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज प्रभु यीशु का ये राज्य हम कहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त का एक राज्य और राज्य की विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ हिज किंगडम? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के और इस राज्य का एक विशेषता यह है कि सच्चाई का राज्य है उसका राज्य, जहाँ घमंड और अहंकार की कोई जगह नहीं है, वहाँ हथियार की कोई जगह नहीं है, वहाँ झूठ के और कोई जगह नहीं है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का राज्य एक सच्चाई का राज्य है और आनंद का राज्य, शांति का राज्य, क्षमादान का राज्य है, आदान प्रदान का राज्य है वह, और प्रेम का राज्य है, और वह अनुग्रह का राज्य है, क्षमादान का राज्य है। और उनके राज्य में ये सारे चीज़ें होना चाहिए। यदि ये हमारे परिवार में, वहाँ शांति हो, ईश्वर का अनुग्रह हो और क्षमादान हो और ये
एकता हो, तो फिर हम कह सकते हैं ईश्वर का राज्य और मेरे परिवार में है, मेरे देश में है, और सारी दुनिया में है। जहाँ प्रेम, शांति, अमन शांति, एकता और एक क्षमादान और आदान प्रदान और यह नहीं है, तो फिर वहाँ ईश्वर का राज्य नहीं आया है, वहाँ शैतान का राज्य है। जी आप क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम का राजा है और न्याय का राजा है। वह क्षमादान का राजा है और क्षमादान करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें एक पाठ सिखाया है। और इसलिए और नेपोलियन ने एक बार कहा, और मैं और अलेक्जेंडर द ग्रेट और हमने हथियारों के बल पर हमने दमन करने शासन राज्य करने की कोशिश की, लेकिन हमारा राज्य टिकाऊ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त प्रेम से राज्य किया है और इसलिए उनका राज्य आज भी कायम रहती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात और नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है। क्या हम दैनिक जीवन में और इस राज्य का अनुभव करते हैं? क्या इस प्रकार प्रेम का राज्य को, क्षमादान का राज्य को, सेवा का राज्य को और स्थापना न्याय का राज्य को स्थापना करने के लिए हम कोशिश करते हैं? जरा मनन चिंतन करके देखिए। और दूसरी बात है, और हमारा राज्य ऐसा है, हमेशा दूसरों की परवाह करने वाला परमेश्वर, आपकी और मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति के ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। गरीबों, लाचारों, जरूरतमंदों, लंगड़ों, विधवाओं को और अनाथों को ध्यान देने वाला परमेश्वर है और उनके जीवन के लिए और जो कुछ उनकी चाहिए और सब कुछ उन्हें प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उदार मन से उनकी मदद करने वाला परमेश्वर, दूसरों पर तरस खाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। लेकिन आज हम क्या है? क्या किसी पर तरस खाते हैं? क्या प्रेम से किसी से बातचीत करते हैं? या किसी पर अन्याय, किसी के साथ अन्याय करते हैं? या गरीबों लाचारों को धोखा देते हैं? या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम दूसरों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं? लेकिन हमारे राजा, क्रिस्त राजा ऐसा नहीं था। और क्रिस्त राजा प्रभु यीशु क्रिस्त राजा बनने के लिए और उन्हें क्या क्या करना पड़ा? उनने एक ही चीज चुन लिया है। राजा बनने के लिए वह विनम्र व्यक्ति बने, नम्र व्यक्ति बने। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11:28-29 में कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ। परेशानियां, दुख, तकलीफ, धोखाबाजी खाए, निराश हो गए, हताश हो गए, उम्मीदें टूट गए, और चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंता मत करो। ये दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सारा जीवन मर मिट गया है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूँ, मैं तुम्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्रिस्त राजा के पर्व के समय क्रिस्त राजा हमारे दिल में शासन करना चाहते हैं, हमारे परिवार में शासन करना चाहते हैं और इस देश में, इस दुनिया को शासन करके वह अमन शांति लाना चाहते हैं, एकता लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं। क्या हम और प्रभु के और उस पवित्र आत्मा के वरदान ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त और किससे कैसे वो एक राजा बना करके बाइबल कहती है। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18-19। कितनी बार हम पढ़ चुके होंगे, कई बार हम पढ़ते होंगे। फादर, सिस्टरगण और दूसरे लोग भी हमेशा हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। वी टेक फॉर ग्रांटेड। लेकिन उसके गहराई पर हर एक शब्द पर हमने अपने मन चिंतन नहीं किया। प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे अभिषेक किया है और उसने मुझे भेजा है
ताकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों की मुक्ति का संदेश और अंधों का दृष्टिदान का संदेश सुनाऊं और दलितों के और उनके रिहाई के लिए और दलितों के स्वतंत्र कर दूं और ईश्वर का राज्य अनुग्रह का राज्य के बारे में घोषणा करो। यही कार्य द्वारा ही प्रभु यीशु ख्रिस्त राजाओं का राजा बने, प्रभुओं का प्रभु बने, क्रिस्त राजा बने। अंधों को, गरीबों को, लाचारों को, लंगड़ों को और इन लोगों की उन्हें सेवा की। और इसलिए संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में कहते हैं, चैप्टर 10 में कहते हैं, और मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने आया हूँ। और आज के राजा नेता से कितने नौकर चाकर उसके पीछे किचन में काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी पहुँचने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए कितने नौकर चाकर रखते हैं। हर एक अधिकारी के पास कितने लोग हैं, कितने नौकर लोग हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में सेवा करने में, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने आया हूँ। वह ईश्वर होते हुए भी, गुरु होते हुए भी अपने शिष्यों के पाँवों को उन्हें धोया। कौन करेगा? आज एक चीज ने उठाना नहीं चाहते, नौकर को बुलाते इसको उठाओ, ये करो, वो करो कहते हैं, खुद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी और गुरु होते हुए भी और हम सबों के लिए एक कर दिखा, एक नमूना और एक आइडियल, और ये सेवा करने के एक आइडियल उन्हें हमें बताया कि नम्र बनकर, विनीत बनकर दूसरों की सेवा करें। प्रिय विश्वासियों, इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और 29 में ये कहते हैं, और मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। और हमें भी, आप और मैं, आज के इस पर्व के तरीके दृढ़ संकल्प ले, हम हमारे परिवार में रहने वालों के लिए, हमारे समाज में रहने वाले और हमारे संग काम करने वालों की सेवा करने की, प्रेम से सेवा करने की हम आज एक दृढ़ संकल्प ले। इस संसार में ईश्वर को, राज्य को लाना है। कॉलेज में हम हैं और पैरिश चलाते हैं और सोशल वर्क सेंटर्स चलाते हैं और स्कूल चलाते हैं, वहाँ अपना अधिकार दिखाने के लिए नहीं। आज देखो मैं कितना दमदार और बलशाली, एक अरे बाहुबली, मैं प्रिंसिपल हूँ और यह मैं पैरिश प्रिस्ट हूँ और ये डायरेक्टर हूँ, ये बताने के लिए नहीं। प्रिय विश्वासियों, भले कितने भी कम पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, लाचार क्यों ना हो, या गंदे कपड़े पहन के आए क्यों ना हो, लेकिन वह इंसान है, वह ईश्वर का मंदिर है। उस ईश्वर, उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु और क्रिस्त राजा वहाँ विराजमान करके, और ये हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनके आदर करना, सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। तभी इस पर्व का कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम क्रिस्त राजा को हर एक व्यक्ति में, गरीबों, लाचारों, पददलितों और तिरस्कृत लोगों में हम पहचान की कोशिश करें। आमीन।